हेलो फ्रेंड्स, यार इकोनॉमिक्स क्लास 12th के बच्चों के लिए एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, वो है ट्रीटमेंट ऑफ आइटम्स व्हाइल एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम। तो भाई आज हम लोग इस पर डिस्कशन करेंगे कि कौन कौन से आइटम्स नेशनल इनकम में इंक्लूड होती है और कौन कौन से आइटम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होती, और इनका रीजन क्या है इंक्लूड करने का और नहीं इंक्लूड करने का। सो माय नेम इज सर्च एंड लेट्स स्टार्ट। अप्रोच क्या रहेगी, आप लोग आइटम्स को देखोगे, वीडियो को पॉज करोगे, सोचोगे कि क्या ये नेशनल इनकम के लिए इंक्लूड होती है नहीं होती, उसके बाद आप लोग मेरा आंसर सुनना। तो भाई सबसे पहले है इंटरेस्ट ऑन कार लोन पेड बाय एन इंडिविजुअल। भाई अप्रोच याद रखना कि आप लोगों को वीडियो पॉज करनी है, मन में सोचना है कि क्या नेशनल इनकम में इंक्लूड होता है नहीं होता, उसके बाद सुनना है जो मैं बोलता हूँ। भाई इंटरेस्ट ऑन कार लोन पेड बाय एन इंडिविजुअल जो है, ये इंडिविजुअल ने लिया लोन एक गाड़ी खरीदने के लिए, तो भाई इससे ये कोई इनकम जनरेट नहीं कर रहा, तो ये नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होगी, क्योंकि इससे कोई भी इनकम जनरेट नहीं हो रही। अगर ये कार लोन लेता और ये किसी टैक्सी टैक्सी इंडस्ट्री को दे देता, कार लाइक ओला को दे देता या उबर को देता अपनी कार, और पैसे कमाता इस कार से, तो भाई ये जो इंटरेस्ट दे रहा है वो हम लोग नेशनल इनकम में इंक्लूड करते। बट ये इंडिविजुअल ने एक कार ली है, हम लोग इसको नेशनल इनकम इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि इससे कोई इनकम जनरेट नहीं हो रही। सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयज, तो भाई एक बात हमेशा रखना, सोशल सिक्योरिटी स्कीम बाय कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयज कभी भी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होता। अगर बाय एम्प्लॉयर्स होगा तो ही नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा, एम्प्लॉयज है तो नेशनल इनकम में इंक्लूड मत करना, क्योंकि ये ट्रांसफर इनकम है, ये फैक्टर इनकम नहीं है। तीसरा भाई एक्सपेंडिचर ऑन मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग। भाई एक्सपेंडिचर ऑन मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग से बिल्डिंग की वैल्यू नहीं बढ़ रही, सिर्फ बिल्डिंग की मेंटेनेंस हो रही है, तो ये भी नेशनल इनकम इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि मेंटेनेंस से कभी भी बिल्डिंग की वैल्यू नहीं बढ़ती, वो उतनी की उतनी रहती है। एक्सपेंडिचर ऑन एडिंग अ फ्लोर टू बिल्डिंग, तो भाई ये बिल्कुल ऐड होगा, क्योंकि आपने ऐड किया एक फ्लोर बिल्डिंग में, तो बिल्डिंग की वैल्यू इससे बढ़ रही, तो नेशनल इनकम इंक्लूड होगा। नेक्स्ट है एक्सपेंडिचर ऑन फर्टिलाइजर बाय फार्मर, तो भाई ये नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होने वाला, क्योंकि इंटरमीडिएट गुड है और इंटरमीडिएट गुड्स कभी भी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होते, हमेशा फाइनल गुड्स ही नेशनल इनकम में इंक्लूड होते हैं। नेक्स्ट है परचेज ऑफ ट्रैक्टर बाय फार्मर, तो भाई ये इंक्लूड होगा, क्योंकि ट्रैक्टर एक फाइनल गुड है, ये इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए लिया गया है, तो नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा। तो मैंने आप लोगों के साथ 6 आइटम डिस्कस कर ली यहाँ पे, जो कि नेशनल इनकम में इंक्लूड होंगी या नहीं होंगी और इनका रीजन क्या है। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं आप लोगों के साथ और भी आइटम्स डिस्कस करूं, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप लोग मुझे कमेंट करके भी बता दो कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। तब तक के लिए भाई ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। थैंक यू।